हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे रीजनरेशन ऑफ न्यू प्लांट्स। रीजनरेशन ऑफ न्यू प्लांट देखने के पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रीजनरेशन ऑफ जो न्यू प्लांट है वो आता किस में है, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में आता है। तो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन आपको पहले ये पता होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको क्लास में बताया ही है कि सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो क्या होता है। दो डिफरेंट प्लांट स्पीसीज होते हैं, दो डिफरेंट प्लांट स्पीसीज को हैप्लॉइड प्लांट, ठीक है, हैप्लॉइड प्लांट स्पीसीज को आपस में क्या किया जाता है, फ्यूज किया जाता है। फ्यूजन के बाद एक नया प्लांट बनता है जिसको क्या कहा जाता है, डिप्लॉइड कहा जाता है, प्लस सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। ठीक है, इसके लिए भी क्या होते हैं, बहुत सारे स्टेप होते हैं। तो सबसे पहला इसमें स्टेप होता है आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। आइसोलेशन ऑफ क्या किया जाता है, प्रोटोप्लास्ट। आपका ये जो टॉपिक है रीजनरेशन ऑफ न्यू प्लांट, ये सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, कहने का मतलब है सोमैटिक आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। सेकंड आपका आएगा इसमें फ्यूजन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट। नेक्स्ट आएगा आपका इसमें सेकंड फ्यूजन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट। थर्ड आएगा आपका आइडेंटिफिकेशन और selection of hybrid protoplast। नेक्स्ट आएगा आपका कल्चर ऑफ हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट ऑन न्यूट्रिएंट मीडियम। नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट एंड लास्ट वन जो आपका है रीजनरेशन ऑफ न्यू प्लांट्स। यही जो टॉपिक है, यही वाला टॉपिक आपका क्या है, लास्ट एंड फर्स्ट आपका टॉपिक है जो आज हमको पढ़ना है। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं ये चाहती हूँ कि आप लोगों को फटाफट एक बार जितने भी स्टेप्स इसमें आते हैं वो बता दिया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट में बेटा क्या किया जाता है, देखिए। तो सबसे पहले जो इसका स्टेप है वो क्या है, आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, इसमें आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट में क्या किया जाता है, जो इनके प्रोटोप्लास्ट होते हैं, लीफ का जो प्रोटोप्लास्ट होता है उसको क्या किया जाता है, वहां से हटाया जाता है। ठीक है, निकाला जाता है, रिमूव किया जाता है, जिसके लिए हम किसका यूज करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स का यूज करते हैं। अब डाइजेस्टिव एंजाइम्स में भी हम कौन कौन से एंजाइम्स यूज करते हैं, पैक्टिनेज एंड सेल्यूलोज। एंजाइम्स का यूज किया जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, जो प्लांट की जो सेल होती है उसका आउटर जो प्रोटोप्लास्ट होता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, निकल जाता है। ठीक है, रिमूव हो जाता है। अब सेकंड आता है इसमें फ्यूजन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, रिमूव हो गया यहाँ से, कौन से वाले स्टेप से, आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट स्टेप। सेकंड है इसमें फ्यूजन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट। अब इसमें क्या किया जाता है, जो देखिए ये जो फ्यूजन है वो क्या होगा, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। दो डिफरेंट प्लांट है, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन किसे कहा जाता है, जब इसके लिए दो डिफरेंट प्लांट्स को लिया जाता है। ठीक है, तो ये आइसोलेशन की जो प्रोसेस होगी वो सिंगल टाइम ना होगी, कितने टाइम होगी, दो टाइम होगी। ठीक है, ड्यूअल टाइम होगी, क्यों, क्योंकि एक जो फर्स्ट हाइब्रिड प्लांट जो लिया जाएगा, ठीक है, उसके लिए, और एक जो सेकंड लिया जाएगा, सेकंड प्लांट, उसके लिए किया जाएगा। ठीक है, देन ये स्टेप कंप्लीट होने के बाद में जब इसका प्रोटोप्लास्ट जो होता है वो निकल जाने के बाद में हम क्या करते हैं, दो डिफरेंट प्लांट जो हमने लिया हुआ है, ठीक है, वो आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट का हम आगे फ्यूज़न करते हैं। अब फ्यूज़न कैसे किया जाता है, इनको फ्यूज़न करने के लिए हम मेनली किसका यूज़ करते हैं, पॉली इथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल या सोडियम नाइट्रेट
या सोडियम नाइट्रेट का यूज़ किया जाता है। पॉलीइथाइल ग्लाइकॉल को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है, PEG, पैक भी कहा जाता है। ठीक है, द फंक्शन ऑफ प्रोटोप्लास्ट with the help of these chemical is known as कीमोफ्यूजन। ठीक है, ये जो स्टेप हमने कंप्लीट किया, इस कंप्लीट प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कीमोफ्यूजन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है आपका थर्ड स्टेप आता है कौन सा, आइडेंटिफिकेशन और सिलेक्शन ऑफ हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट। आइडेंटिफिकेशन और सिलेक्शन ऑफ हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, अब इसको देखने के लिए आइडेंटिफिकेशन एंड और सिलेक्शन ऑफ हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट को देखने के लिए हम कैसे किया जाएगा। देखिए, हमको ये कैसे पता चलेगा कि जितने भी हमने प्रोटोप्लास्ट लिए हैं, ठीक है, उनमें से कितने लाइव है, कितने जीवित बचे हैं और कितने जीवित नहीं बचे हुए हैं। ठीक है, तो इसके लिए किसका यूज़ किया जाता है, ऑक्सीन का। ऑक्सीन रहित जो पोषक माध्यम होते हैं, ठीक है, ऑक्सीन का। अब इसमें क्या किया जाता है, ऑक्सीन रहित जो पोषण माध्यम जो होते हैं, न्यूट्रिएंट मीडियम जो होते हैं, जितने प्रोटोप्लास्ट जो होते हैं वो ऑक्सीन में यदि वो क्या हो गए, जीवित होते हैं, ठीक है, जीवित है या लाइव है, ठीक है, यदि वो जीवित है तो वो क्या कर लेते हैं, यदि वो जीवित है तो वृद्धि कर पाते हैं या फिर वो क्या होते हैं, आपस में हाइब्रिड हो जाते हैं। ठीक है, और बाकी जो बचे हुए प्रोटोप्लास्ट होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, सभी जो ऑक्सीन के साथ में क्या होते हैं, सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। और जो ऑक्सीन के साथ में जो प्रोटोप्लास्ट है वो सर्वाइव कर जाते हैं, वो जीवित बचते हैं। और जो ऑक्सीन के साथ में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं वो क्या हो जाते हैं, डेथ हो जाते हैं। इस टाइप से हम आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन कर सकते हैं किसका, प्रोटोप्लास्ट का। नेक्स्ट अपना टॉपिक है, फोर्थ टॉपिक है कल्चर ऑफ नेक्स्ट अपना टॉपिक है कल्चर ऑफ हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट ऑन न्यूट्रिएंट मीडियम। ठीक है, अब हम जब ये जानते हैं, ये देखिए इनमें क्या होता है, इनमें जो पाया जाने वाला, इनमें ऑक्सीन जो था, थर्ड स्टेप में क्या था, ऐसे प्रोटोप्लास्ट जो ऑक्सीन के साथ में आपस में बाइंड हो जाते थे वो जीवित थे, और जो बाइंड नहीं हो पाते थे वो डेड हो जाते थे। इससे हमने आइडेंटिफिकेशन कर लिया। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट अपना स्टेप है कल्चर ऑफ हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट ऑन न्यूट्रिएंट मीडियम। इसमें क्या पाया जाता है, अब इसमें क्या किया जाता है, ये जो जीवित जो बचे हुए क्या है प्रोटोप्लास्ट है, वो अपने चारों तरफ, ठीक है, वो अपने चारों तरफ में क्या करते हैं, एक हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट जो है, ठीक है, अब ये जो हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट है, ये जो हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट हैं जो जीवित बचे, यहाँ से थर्ड वाले स्टेप से जो जीवित बचे हुए प्रोटोप्लास्ट हैं, वो नेक्स्ट स्टेप में कौन से स्टेप में, कल्चर ऑफ हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट ऑन न्यूट्रिएंट मीडियम। ठीक है, जब हम न्यूट्रिएंट मीडियम में इस हाइब्रिड को डालते हैं तो ये जो हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट है वो क्या करते हैं, अपनी चारों तरफ में क्या करने लगते हैं, सेल वॉल डेवलप करने लग जाते हैं। ठीक है, सेल वॉल डेवलप करने लग जाते हैं। आगे देखते हैं हम, अब जब ये सेल वॉल फॉर्म करने लग जाते हैं, ठीक है, तो ये किसके समान काम करते हैं, सिंगल सेल के समान काम करते हैं, सिंगल सेल के समान कार्य करते हैं, या यही आगे चल के क्या करते हैं, आगे चलकर न्यूट्रिएंट
मीडियम में, न्यूट्रिएंट मीडियम में किसका फॉर्मेशन करते हैं? कैलस का, कैलस बनाते हैं, ठीक है, कैलस बनाते हैं। हो गया। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है रीजनरेशन ऑफ न्यू प्लांट। यही हमारा मेनली आज का टॉपिक था, लेकिन इसको पढ़ने से पहले हमने जो इसमें आने वाली इसके पहले की जितनी भी स्टेप्स है उसको पढ़ा, उसको देखा, ठीक है। तो इसको रीजनरेशन ऑफ न्यू प्लांट को देखने से पहले हम देखते हैं कि यहाँ लास्ट वाले 4th स्टेप से जो अपना क्या बनता है? कैलस बना, ठीक है, कैलस। अब ये जो कैलस बना, ठीक है, अब इस कैलस को क्या किया जाता है? एक स्पेसिफिक टाइप का, स्पेशल टाइप का एक क्या है? स्पेशल टाइप का न्यूट्रिएंट मीडियम, ठीक है, उसमें इसको क्या किया जाता है? उसमें इसको न्यूट्रिएंट मीडियम में इसको क्या किया जाता है? ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। न्यूट्रिएंट मीडियम में इसको क्या किया जाता है? ट्रांसफ़र किया जाता है। अब इसको ट्रांसफ़र क्यों किया जाता है? सब कल्चरिंग के लिए, सब कल्चरिंग के लिए इसको क्या किया जाता है? न्यूट्रिएंट मीडियम में ट्रांसफ़र किया जाता है। वो भी कैसा होता है? एक स्पेशल टाइप का न्यूट्रिएंट मीडियम होता है जिसमें कैलस की वृद्धि हो सके, ठीक है। अब इसके लिए यहाँ ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रोसेस के फलस्वरूप कैलस से, ठीक है, अब इसी में यहाँ पे यदि ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, ठीक है, तो कैलस जो है यहाँ पे, ठीक है, कैलस जो है ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रोसेस, ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब हम जानते हैं जिससे क्या होता है? आगे चल के अंग, ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यदि ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रोसेस होती है तो कैलस जो है वो आगे चल के प्लांट के डिफरेंट टाइप्स के जो ऑर्गन है, अंग है, वो बनाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मेनली ये क्या बनाते हैं? या तो ये जड़ बनाएगा, ठीक है, रूट, या फिर स्टेम, या फिर शूट या तने का निर्माण होता है, जिसके लिए ये दोनों जो है वो डिपेंडेंट, मेनली ये दोनों किस पे डिपेंडेंट होते हैं? ऑक्सीन एंड साइटोकिनिन का कितना कंसंट्रेशन आपने लिया है, ये दोनों जो है जड़ और तने का जो डेवलपमेंट है वो उस पर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में या फिर फ्लो चार्ट के फॉर्म में हम कैसे देख सकते हैं? तो इसको देखने के पहले हम देखेंगे, ठीक है। अब कम्प्लीटली ये जो प्रोसेस है, कौन सी? सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन की जो कम्प्लीटली प्रोसेस है, कम्प्लीटली जो स्टेप्स है, ठीक है, उसको यदि हम शॉर्ट फॉर्म में देखना चाहेंगे तो कैसा देखेंगे? देखिए, सबसे पहले हमने क्या लिया? हाइब्रिड ग्लूटोप्लास्ट लिया, ठीक है, दो डिफरेंट टाइप के हाइब्रिड ग्लूटोप्लास्ट लिए, उसके वॉल का सिंथेसिस किया, ठीक है, वॉल का सिंथेसिस हुआ। वॉल का सिंथेसिस हमने किस में किया था? डाइजेस्टिव एंजाइम जो अपने थे, कौन कौन से? पैक्टिनेज एंजाइम एंड सेलुलेज एंजाइम थे, ठीक है। देन इसके बाद हम क्या करते हैं? सोमैटिक हाइब्रिड सेल्स, ठीक है, सोमैटिक हाइब्रिड सेल्स हमको मिले। सोमैटिक हाइब्रिड सेल्स कहाँ से मिले? सोमैटिक हाइब्रिड सेल्स हमको कहाँ से मिल गए हैं, ये जगह आप बताएंगे? देखिए, जस्ट हमने अभी अभी यहाँ पे समझा हुआ है। सबसे पहले हमने यहाँ पे सेल्स का आइसोलेशन किया, ठीक है, प्रोटोप्लास्ट उसमें से रिमूव किए। देन उसके बाद में आइसोलेटेड जो प्रोटोप्लास्ट थे, PEG, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल जो था, ठीक है, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, जिससे हमको क्या मिलता है? पॉलीइथिलाइन ग्लाइकॉल जो है, ठीक है, इससे हमने क्या किया? दोनों को आपस में फ्यूज़ किया। फ्यूज़ करने के बाद में जितने भी जीवित और जितने भी मृत जो थे, ठीक है, हाइब्रिड, उनको क्या किया? उनका सिलेक्शन किया। उनका सिलेक्शन के बाद में कल्चर ऑफ हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट को हमने क्या किया? कल्चर किया। न्यूट्रिएंट मीडियम पे डाल के हमने कल्चर किया। कल्चर करने के बाद हमको क्या मिला? कैलस मिला। कैलस के बाद में हमने क्या किया? रीजनरेशन ऑफ न्यू प्लांट, एक नया प्लांट बनाया। अब कैसे बनाते हैं? कैलस को हम न्यूट्रिएंट मीडियम पे डालते हैं जिसकी सब कल्चरिंग होती है। आगे चल के ये जो प्रोसेस होती है वो होता किस में है? ऑर्गेनोजेनेसिस में, जिससे क्या होते हैं? प्लांट्स के डिफरेंट टाइप के ऑर्गन, अंग बनते हैं। अब ये जो अंग बनते हैं वो किस पे डिपेंडेंट होते हैं? या तो ऑक्सीन पे या
ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन के मिक्सचर पे डिपेंडेंट होते हैं, जिससे जड़ या तना, रूट या शूट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब इसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में हम देख सकते हैं। हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट, वॉल सिंथेसिस, सोमैटिक हाइब्रिड सेल्स, कैलस, कैलस ऑन सुटेबल मीडियम, कैलस ऑन सुटेबल मीडियम। नेक्स्ट इसमें आगे देखेंगे एम्बिगाइड का फॉर्मेशन होगा, या तो ऑर्गेनोजेनेसिस का फॉर्मेशन होता है, जो कि दोनों आगे चल के क्या बनाते हैं, जो कि दोनों आगे चलकर या तो एम्बिगाइड का फॉर्मेशन होगा या ऑर्गेनोजेनेसिस का फॉर्मेशन होता है, जो कि दोनों आगे चलकर प्लांट लेट बनाते हैं। और प्लांट लेट के बाद यहाँ पे रीजनरेशन ऑफ प्लांट। ठीक है, यहाँ पे आपका ये जो स्टेप है कम्प्लीटली सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन का, वो स्टेप जो है वो कम्प्लीट होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।